चिराग पासवान पुनः आवेदन दिए लोकसभा अध्यक्ष जी को कि आपका जो नियमन है ये गलत है। उन्होंने प्रेस रिलीज में कहा कि देश और लोकसभा जो हम लोग लोकसभा जो चलता है वो भारत के संविधान के तहत चलता है, न कि किसी पार्टी के संविधान के तहत। और भारत का संविधान जो कहता है उसके नियम के हिसाब से मेरा जो फैसला है वो न्याय संगत है। फिर भी इन लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट से आज केस रिजेक्ट हो गया। मैं माननीय न्यायाधीश जी का सम्मान करता हूँ। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पशुपति कुमार पारस के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद से ही चिराग पासवान ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि लोक जनशक्ति पार्टी से पहले ही पशुपति कुमार पारस को निष्कासित किया जा चुका है और उसके बावजूद भी कैबिनेट मंत्री जब वो बने तो लोजपा कोटा से वो केंद्र में मंत्री बने। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद ये चिराग पासवान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद से पशुपति कुमार पारस खुद सामने आए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चिराग पासवान का याचिका था वो निश्चित रूप से खारिज होना ही था। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर उनको कोई भी आश्चर्य नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस, पहले आप ये सुनिए। ये तो होना ही था। ये पिटीशन दायर करना ही असंवैधानिक था, गलत था। और न्यायपालिका के द्वारा जो आदेश हुआ है मैं उस आदेश का मैं सम्मान करता हूँ। और जहाँ तक देखिए जो चिराग पासवान जी ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किया माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के खिलाफ में, सबसे बड़ी बात यह है कि देश का सबसे सुप्रीम बॉडी और लोकतंत्र में सबसे बड़ा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में 540 सांसद पूरे देश के विभिन्न भाग से जीत के आते हैं। 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है। उसके मुखिया है लोकसभा के अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय। हम लोग ने अपने दल से 5 सांसद हम लोग गए, उनसे आग्रह किया कि सर हमारे दल में लोकतंत्र समाप्ति की ओर है, तानाशाही व्यवस्था है, प्रजातंत्र में नेता परिवर्तन का नियम है। इसलिए हम लोग आपसे आग्रह करने आए हैं कि आप इस पर पुनर्विचार करके नेता परिवर्तन करिए। उनका सचिवालय ने पूरा छानबीन किया। छानबीन करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष जी के सचिवालय से नोटिफिकेशन हुआ। उस नोटिफिकेशन में श्री चिराग पासवान जी को संसदीय दल के नेता से मुक्त करते हुए पशुपति कुमार पारस जी को संसदीय दल का नेता बनाया गया। ये लोकसभा की अपनी गरिमा है। उनसे जब प्रेस मीडिया ने पूछा था कि आपका चिराग पासवान पुनः आवेदन दिए लोकसभा अध्यक्ष जी को कि आपका जो नियमन है ये गलत है। उन्होंने प्रेस रिलीज में कहा कि देश और लोकसभा जो हम लोग लोकसभा जो चलता है वो भारत के संविधान के तहत चलता है, न कि किसी पार्टी के संविधान के तहत। और भारत का संविधान जो कहता है उसके नियम के हिसाब से मेरा जो फैसला है वो न्याय संगत है। फिर भी इन लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट से आज केस रिजेक्ट हो गया। मैं माननीय न्यायाधीश जी का सम्मान करता हूं। कोर्ट के आदेश का मैं सम्मान करता हूं। ये थे पशुपति कुमार पारस, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये तो होना ही था। जिस तरीके से चिराग पासवान ने आनन फानन में या फिर कहें कि जल्दबाजी में आकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट को खारिज करना ही था। बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी याचिका में सुनवाई के दौरान कहा कि ये जो मामला है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास पहले से ही पेंडिंग है, इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट इस पर कुछ भी सुनवाई नहीं कर सकती। इसके बाद उन्होंने अधिक सुनवाई ना करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि पशुपति कुमार पारस ने भी इस बात को दोहराया है कि जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए वो पूरे संवैधानिक जो पार्टी का संविधान है उसके तहत वो चुने गए हैं। चिराग पासवान का कोई भी इसमें वजूद नहीं है। पार्टी का फिलहाल वजूद पशुपति कुमार पारस के पास ही है। फिलहाल इस खबर से जुड़ी जो कुछ भी अपडेट होगा न्यूज़ फॉर नेशन आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फॉर नेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले। उस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें या फॉलो करें। शुक्रिया।